दो राज्यों की दुश्मनी। एक घने जंगल में दो शक्तिशाली चींटी राज्यों का वास था, लाल चींटी राज्य और काली चींटी राज्य। लाल चींटियां पेड़ों पर ऊंची जगहों पर रहती थीं, जबकि काली चींटियां जमीन के नीचे गहरे बिलों में। वर्षों से इन दोनों राज्यों के बीच भोजन और इलाके को लेकर संघर्ष चलता आ रहा था, लेकिन इस बार बात इतनी बढ़ गई थी कि युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। गर्मियों का मौसम था। लाल चींटियों ने जंगल के बीच एक बड़े पेड़ पर अपना नया किला बना लिया, जो काली चींटियों के इलाके के पास था। इसे अपनी जमीन पर कब्जा मानते हुए काली चींटियों की रानी कालिका ने युद्ध का ऐलान कर दिया। उधर लाल चींटी राज्य के सेनापति अग्नि ने भी अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। युद्ध से पहले दोनों राज्यों ने अपनी अपनी सेनाओं को मजबूत करने के लिए जासूसी करना शुरू किया। काली चींटियों ने अपने सबसे तेज और चालाक जासूस श्याम को लाल चींटियों की सेना का हाल जानने भेजा। उधर लाल चींटियों ने अपनी जासूस रक्तिका को काली चींटियों के बिल में घुसने का आदेश दिया। दोनों सेनाएं अपनी युद्ध रणनीति बनाने में लग गईं। अगली सुबह सूरज उगते ही युद्ध का बिगुल बज उठा। लाल चींटियां पेड़ की शाखाओं से हमला करने लगीं, जबकि काली चींटियां जमीन से ऊपर चढ़कर लड़ने लगीं। दोनों सेनाओं में जबरदस्त संघर्ष हुआ। लाल चींटियां अपनी धारदार जबड़ों से काट रही थीं, जबकि काली चींटियां अपने मजबूत डंक से वार कर रही थीं। लाल चींटियों की सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि काली चींटियां संख्या में अधिक थीं। तभी सेनापति अग्नि ने अपनी विशेष टुकड़ी को इकट्ठा किया और पीछे से हमला करवाया। इस चौंकाने वाले पलटवार से काली चींटियों की सेना बिखरने लगी। रानी कालिका ने हार स्वीकार कर ली और संधि की पेशकश की। युद्ध के बाद दोनों राज्यों ने आपसी संधि की। लाल चींटियां पेड़ों पर और काली चींटियां जमीन के नीचे रहेंगी और भोजन साझा करेंगी। इस संधि के बाद जंगल में शांति स्थापित हो गई और दोनों राज्यों ने मिलकर अपने भविष्य को सुरक्षित बनाया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि शक्ति के बजाय समझदारी और सहयोग से ही सच्ची जीत हासिल की जा सकती है।